अरे क्या बात है, आप तो बड़े टेम्पर आ जाते हो आप लोग तो। कितने, क्या कहना चाहो आपके बारे में। अच्छा, एक पंक्ति बोलती हूँ मैं, आप एक पंक्ति को पूरा ध्यान में रखते हुए, ये मेरी जो मैं पंक्ति बोलने जा रही हूँ वो पंक्ति आपको एक एक पॉइंट बनाने वाली है। तो पंक्ति क्या है वो देखो। तू अपने में खूबियां तो ढूंढ, खामियां निकालने वाले के लिए तो लोग है ना। रखना है तो कदम आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग है ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचे दिखाने वाले के लिए तो लोग है ना। तू अपने में सुंदर जुनून की चिंगाड़ी तो भड़का, तू अपने में जुनून की चिंगाड़ी तो भड़का, जलने के लिए तो लोग है ना। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार भी करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए तो लोग है ना। तू अपनी अलग से पहचान तो बना, तू अपनी अलग से पहचान तो बना, भीड़ में चलने के लिए तो लोग है ना। तू कुछ करके दुनिया को तो दिखा, तू दुनिया को कुछ करके तो दिखा, तालियां बजाने के लिए तो लोग है ना। तो देखिएगा, जो मैंने पंक्ति बोली है वो शायद किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। और जो मैंने पंक्ति बोली ना, वो एक एक पंक्ति क्वेश्चन बना रही है आपके लिए, कि तू दुनिया के लिए कुछ करके तो दिखा, तालियां बजाने के लिए तो कितने लोग बैठे हैं। समझ में आ रही है आपकी। तो चलते हैं, हमने आपको पार्ट 3 पढ़ा चुके हैं, पार्ट 3 आपका कंप्लीट हो गया है नंबर सिस्टम का। और पार्ट 4 की ओर चलते हैं। पार्ट 4 में क्या पढ़ने वाले हो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो गाइस, यहाँ से पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्यों बोल रही हूँ मैं आपको, इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इस क्लास से आप 1 या 2 नंबर लेके जाने वाले हो, कसम से लेके जाने वाले हो। क्लास को पूरा जरूर देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप इस फहमी में ना रहे कि शायद अच्छा है या नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूँ आज की क्लास, पटवारी हो, एनटीपीसी हो, और जो अभी एसएससीजीडी के सिलेबस चल रहा है पटवारी की, मतलब आपके लिए खुशखबरी है कि पटवारी की जगह भी आ चुकी है आपके लिए। तो उसमें भी जो मैं मैथ कराने जा रही हूँ वो एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है उसमें। तो सभी आप क्लास को मिस मत करना प्लीज, समय पे आया करो। आप इस तरीके से क्यों बैठ जाते हो, अच्छे से बैठो। नहीं, आपका एग्जाम आपका पूरा पसीना उतार देगा, अच्छे से बैठा करो, समझा। चलो क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, डेसिमल। डेसिमल टू बाइनरी। आज से पहले शायद आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज पढ़ लीजिएगा पूरा। इसमें से पटवारी में आपके लिए एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है। हर कोई टीचर इसको पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो आप पूरा जरूर देखिएगा वीडियो को, और अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें क्या आता है, देखिए बाइनरी टू डेसिमल में बदलना है अपन को। तो बाइनरी कहता है कि मेरे अंदर तो भाई, इसको बाइनरी को अपन 2 के फॉर्म में लिखते हैं, और डेसिमल को 10 के फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, तो आपको आपके मन में विचार आ रहा हो ये 2 क्या है। तो 2 का मतलब होता है इसके अंदर 0 और 1 ही अंक आने वाला है। इसको अपन क्या बोलते हैं, डेसिमल, क्योंकि 2 के फॉर्म में लिखा है। बाइनरी 2 के फॉर्म में लिखा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बाइनरी। बाइनरी को 2 से छोटा वाला अंक लेंगे, यानी यहाँ 2 है तो 2 से छोटा लेंगे, 2 नहीं लेना है इसमें 0 लेना है, 1 लेना है। और यहाँ डेसिमल है, इसमें 1 से 9 तक लेना है। जैसे कि 1 0 से शुरू होंगे, इसमें अपन 0 से शुरू होंगे। देखो यहाँ से शुरुआत, डेसिमल में आएगा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। या 10 नहीं आएगा, क्यों, 10 की फॉर्म में तो वो लिखा ही है। ये डेसिमल है ना, उसको 10 की फॉर्म में लिखा है, और जो बाइनरी है वो आपका 2 की फॉर्म में लिखा है। तो 2 का मतलब होता है, इससे मतलब छोटा वाला अक्षर लेना है, बड़ा नहीं लेना है, बड़ा नहीं लेना है।
हाँ, और इसमें 9 से कम लेना है। आपको समझ में आ रहा है? क्लियर? बस समझ में आता है ऐसे याद कर दिया करें। अच्छा, इसके बाद में और क्या आता है आपको लग रहा है? उसमें और भी तो है, उसमें ऑक्टल भी आता है। उसमें क्या आता है? ऑक्टल भी आता है। ऑक्टल का मतलब इसमें 0 भी आएगा, 1 भी आएगा। ऑक्टल का मतलब यहाँ देखो, इसमें थोड़ा मिस भी हो गया है, इसको 10 के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ 0 से शुरू करते हैं, यहाँ ऑक्टल का मतलब 8 की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ 0 से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 तक ही रहेगा, क्योंकि 8 की फॉर्म में ऑक्टल। और एक होता है हेक्साडेसिमल। एक क्या होता है आपका? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल है, इसको अपन 16 लिखते हैं, 160। इसको क्या लिखते हैं? 16। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं आगे? चलो मैं बता दी। देखो, या 0 लिखे, 0 से शुरू करते हुए अपन 60 तक जाना है, तो वो कैसे लिखना है? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। यहाँ क्या आएगा? 0 ऑलरेडी पहले से यहाँ ऐड हो चुका है, 0 है ना। यहाँ 9 के बाद अगर 10 लिखना चाहो, 10 नहीं लिखेंगे इसमें, क्योंकि ऑलरेडी 0 पहले लिख चुके हैं अपन। तो यहाँ से अपन लिखना शुरू करेंगे A B C D E तक। इसको 11 मान लिया है, 12 30 40 50, यानी 60 तो वो खुद ही है। हेक्साडेसिमल 16 होता है। हेक्साडेसिमल क्या होता है? 16 होता है आपका। तो यहाँ तक तो ऑलरेडी, यानी इससे एक कम रखना है, तो इसको ए की फॉर्म में, A B C D की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताती हूँ। अब यहाँ से इतना आपका हो गया है, तो यहाँ से मैं आपको लिख देती हूँ डेसिमल से बाइनरी में कैसे बदलेंगे। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे। तो यहाँ 10 की फॉर्म में लगाया, अगर मैं 10 की फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ 10 लिखना है, यहाँ क्या लिखना है? 2 लिखना है, यहाँ क्या लिखना है? 2 लिखना है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई इश्यू हो तो मुझे बता सकते हो, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। यहाँ तक अगर आपको कोई इश्यू हो तो सबसे पहले मैं ले सकती हूँ यहाँ पर 47। यहाँ मैंने 47 ले लिया, इसको डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से क्यों करेंगे? क्योंकि आपने बाइनरी बदलना है, और बाइनरी को 2 से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ 47 आ रहा है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या ले लिया है? 47 ले लिया। इसे 2 से डिवाइड करें। 2 से क्यों किया है? क्योंकि बाइनरी कोड अपना 2 है, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, इसमें 3 बार गया। यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर को बोलते हैं शेषफल। रिमाइंडर को क्या बोला जाता है दोस्तों? शेषफल बोला जाता है। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? 1। 2 से फिर डिवाइड करो इसको, 2 से वापस डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। यहाँ कितना आया? रिमाइंडर कितना आया आपका? कितना आया बच्चों रिमाइंडर? कितना आया बच्चों रिमाइंडर? 1 आया। कितना आएगा? 1 आ गया। अगर इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से आपको वापस डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा? 5 बार। 1 बचेगा रिमाइंडर। इसको फिर डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 1 बचेगा। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ क्या आया? 0। यहाँ 2 का पूरा पूरा चला गया, इसलिए यहाँ क्या आ रहा है? 0। क्या आ रहा है बच्चों? 0 आ रहा है। यहाँ एक बार और भी डिवाइड करते हैं, यहाँ एक बार और भी डिवाइड करते हैं। 2 का भाग 1 में देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा? 1। अब जब यानी डेसिमल को बाइनरी में बदलते हैं, तो यहाँ से क्या करते हैं? उल्टा लिखना शुरू करते हैं। ऐसे उल्टा लिखना शुरू करते हैं। इसमें क्या करते हैं? यहाँ से उल्टा लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 0 1 1 1 1। कितना आया आपका बाइनरी कोड? 10 11 11।
आपका बाइनरी कोड कितना आया? 10 11 11। ये क्या हो गया आपका बाइनरी। एक और क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। 98, यहाँ ले लीजिए, थोड़ा सा बगल में ले लीजिए। 98 बाइनरी टू डेसिमल, सॉरी डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। यहाँ मैंने इसका एग्जाम्पल ले लिया, इसको थोड़ा बगल कर लेती हूँ, थोड़ा दिखेगा। 98 डेसिमल को मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऐसे लिखते हैं, और बाइनरी को 2 के फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है। तो 98 को 2 से वापस डिवाइड कीजिएगा। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 4 बार गया, यहाँ से 1 0। यहाँ रिमाइंडर कितना आया आपका? शेषफल कितना आया? 1। शेषफल कितना आया? यहाँ 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। यहाँ कितना आएगा? 4 बार। यहाँ शेषफल कितना बचेगा? 1। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? सभी को आ रहा है? रिमाइंडर बचता जा रहा है बगल में, जितना अपन भाग लगाते हैं उसमें से जो शेष बचता है वो आपका क्या होता है? रिमाइंडर होता है। इतना आपको समझ में आ रहा है? तो 2 से फिर भाग देंगे, जब तक भाग पूरा पूरा नहीं जाता जब तक देते ही रहते हैं। तो यहाँ कितना आया? 1। यहाँ कितना आया? 2। यहाँ कितना आएगा? रिमाइंडर 0, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ फिर देना है 2 6 जा 12, यहाँ भी 0 आएगा। यहाँ भी देना है तो 2 3 जा 6, 0 आना है। यहाँ भी भाग देना है 2 से, 2 1 जा 2। यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 1, क्योंकि 2 का भाग बनवारी जा रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चों? 1 आएगा। यहाँ 2 का भाग एक बार और देंगे, तो यहाँ भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0 बार। रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 1। तो इसे बाइनरी बनाने के लिए उल्टा लिखते हैं, ऐसे ऐसे नीचे से ऊपर की ओर ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से देखो 1 1 0 0 0 11, ये क्या हो गया आपका? बाइनरी। इतना आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़े। आ रहा है समझ में पूरा? अच्छा, एक बार और समझाएं, एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया जाए। चलो ठीक है, एक और एग्जाम्पल देते हैं इसके लिए। उसको सही से समझ में नहीं आया तो एक और लेते हैं संख्या अपनी, 37 ले लेते हैं। डेसिमल को बाइनरी में बदलना है। एक एग्जाम्पल और, 2 से भाग दो इसमें, 2 1 जा 2, इसमें भाग दो, कितनी बार गया? क्या सही दे रही हूँ मैं भाग? सही जा रहा है? गलत। इसलिए तो मैं आपको बीच बीच में पूछती रहती हूँ, बेटो सही देखा करो। कितना है? मैंने 37 लिया था, इसको 2 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर बचता जाएगा उसे क्या करना है? बगल से रखना है, यहाँ बगल से रखना है, और उसको उल्टा उल्टा यानी नीचे से लिखकर उसको बाइनरी में सजा देते हैं। तो देखो यहाँ 2 से भाग दिया, 2 1 2, 1 बचा। यहाँ कितना हो गया? 2 8 16, यहाँ 1 रिमाइंडर बच गया, क्योंकि 17 हो रहा संख्या। अगर जोड़ा जाए तो कितना हो रहा? 17। 2 से भाग दिया जाए, 2 9 18, यहाँ पूरा पूरा गया तो कितना बच रहा है? यहाँ 0। 2 9 18 यानी कितना? रिमाइंडर कितना बचा? शेषफल कितना बचा? 0। यहाँ पर 2 से भाग दिया जाए, 2 चौके 8, 1 रिमाइंडर बच गया। 2 से फिर भाग दिया जाए, 2 दूनी 4, यहाँ क्या है? 0 रिमाइंडर। यहाँ 2 से फिर भाग दिया जाए, 2 1 जे 2, यहाँ क्या आएगा? 0 रिमाइंडर। यहाँ 2 से वापस भाग दिया जाए तो यहाँ कितनी बार जाएगा? 0 बार। यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो इतना आपको क्लियर समझ में आता है? क्लियर आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई इशू हो तो मुझे आप बता सकते हो। इतने सारे बैठ मतलब क्लियर समझ में आ रहा है, तभी आगे बढ़ेंगे। अगर आप सभी को पूरा समझ में आएगा तभी हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसको क्या है, अपन उल्टा लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो इसको लिखना है यहाँ से 1, ये वाला 1 00, ये 0 सॉरी 1 आएगा बीच में 1, और यहाँ क्या आएगा? 0 1।
ये क्या हो गया, डेसिमल से बाइनरी में बदल गया। डेसिमल से क्या बाइनरी, अगर इतना आपको देखो बच्चों, अभी मैंने डेसिमल से बाइनरी कराया था, अब डेसिमल से अपना ऑक्टल की ओर चलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, अब इसको मैं आपको समझाने वाली। देखो डेसिमल तो आपको पता ही है, इस तरीके से लिखा जाता है डेसिमल। ऑक्टल को मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुकी, तो इसे 8 की फॉर्म में लिखा जाता है। उसे क्या करना है, 8 की फॉर्म में लिखना है। तो देखो डेसिमल से अपन को ऑक्टल में बदलना है हर संख्या, डेसिमल से ऑक्टल में बदलना है संख्या। देखिए मैं आपको 67 लेती, अभी यहाँ पर बाइनरी था तो उसमें 2 था, अब इसमें ऑक्टल है तो 8 था, इसलिए इसको 8 से डिवाइड करेंगे। क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो 8 बार गया, यहाँ शेष फल कितना बच गया, 3। 8 का भाग इतने में दिया, 8 2 8 64, 8 बार गया, रिमाइंडर कितना बच गया आपका 3। यहाँ 8 का भाग 8 में दो, 8 एकन सॉरी यहाँ 8 एकन 8, यहाँ कितना आया रिमाइंडर 0। यहाँ 8 का भाग 1 में देंगे तो यहाँ 0 बार भाग जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो यहाँ आपका ऑक्टल कितना आया 103। ऑक्टल कितना आ गया आपका 103। यहाँ तक कोई इशू हो तो मुझे बता सकते हो। एक एग्जाम्पल और लेती हूँ मैं आपके लिए, 98 ले लेती हूँ मैं। देखो यहाँ 98, तो इसको 8 की फॉर्म में लिखना है पूरा सवाल। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। तो देखिए यहाँ रिमाइंडर को रखते जाते हैं शेष फल को। तो 8 एकन 8, 8 दूनी 16, यहाँ कितना बच गया 2, कितना बच गया रिमाइंडर कितना आया आपका 2। 8 को फिर रखते हैं यहाँ, तो 8 एकन 8, यहाँ कितना बच गया रिमाइंडर 4। 8 को मैं यहाँ रखती हूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1। कितना आएगा 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दूसरा वाला 1 4 2। ये क्या हो गया आपका ऑक्टल नंबर्स। तो इतना आपको समझ में आ गया, सबको क्लियर आ गया होगा। ऐसे हाथ कर दिया अगर आप ऊपर को, हाँ आप भी। अरे बेटा कितनी क्लास आपने अटेंड की अपनी, अच्छा अभी अभी आई, कोई बात नहीं। तो देखो इसको हमने कैसे किया, 8 की फॉर्म में लिखा है, 8 की फॉर्म में लिखा है इसलिए यहाँ 8 से भाग लगाया। और पहले अपन को डेसिमल में बदलना, बाइनरी में बदलना था, उसमें 2 की फॉर्म लगी थी। क्या लगा था 2 की फॉर्म लगी थी, इसलिए उसमें 2 का भाग लगा रहे थे अपन। हाँ आया समझ में, ठीक। चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल करना है, चलो एक और ले लेते हैं। 45 ले लेते हैं। ऑक्टल में चल रहा है इसलिए 8 का लेते हैं, डेसिमल में चलेगा तो क्या करेंगे 2 का लेंगे। चलो यहाँ कितना 8 से देना भाग, 8 पंजे 40, 5 बार गया, रिमाइंडर कितना बचा 5। यहाँ देखो 8 से भाग दिया जाए क्या बचेगा, नहीं बच रहा ना, इसलिए ऐसी संख्या नहीं लेंगे। यहाँ इसकी जगह पे 56 कर लेती हूँ, 56। 8 से भाग लगाना है इसमें, तो इसको भाग देंगे 8 संख्या कितने होते हैं 48। यहाँ कितना बच गया आपका, कितना बच गया 8 7 56, 0 बार जा रहा है, 8 7 56, 0 बार। 7 में भाग दिया है 8 का, तो शेष पर कितना बचेगा 7। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 7। उल्टा लिख देना, मैंने आपको बताया नीचे से ऊपर की ओर लिखना शुरू करते हैं, है ना बेटा, पहले ही बता चुकी हूँ। तो यहाँ नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है, इतना समझ में आता है तो बहुत बढ़िया। देखिएगा अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिएगा एक, ये डेसिमल को ऑक्टल में बदलना था और ऑक्टल को डेसिमल में बदलना है। ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल ऑक्टल को क्या करना है डेसिमल में बदलना। देखिए अभी तक मैंने आपको डेसिमल से बाइनरी बदलना बताया था, अब यहाँ ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, उल्टा भी बदल सकते हैं इसको,
सीधा भी बदल सकते हैं। तो देखो ऑक्टल वाली संख्या कितनी है अपनी, इतनी है, तो 103, ये क्या आपकी ऑक्टल वाली संख्या हो गई। 103 क्या है आपकी ऑक्टल वाली संख्या। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से लिखना शुरू करते हैं 3, तो यहाँ 8 की फॉर्म है ना, 8 की फॉर्म, इसलिए 8 पे घात 0 गुणा क्या हो जाएगा 3। यहाँ दूसरे नंबर पे 8 की फॉर्म, सॉरी यहाँ 0 लेना है, पहले 0 लेना है या 1 लेना है। शुरुआत में 0 से शुरू होती है अपनी संख्या, इसलिए 0 लेते हैं यहाँ। फिर 1 2 3 जितनी भी संख्या बड़ी होती जाएगी उतना अपन लेते जाएंगे। तो यहाँ 0 नंबर पे यानी 2 गाते, इसे मल्टीप्लाई 0 से होना है। यहाँ तीसरे फॉर्म में आना है 8, 8 यानी 2 घात हो जाएगी, और इसके लिए मल्टीप्लाई में क्या है 1। तो देखो यहाँ क्या रियल निकलता है, 8 का अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 0, यानी 8 पे घात 1, सॉरी हाँ 0, या पीछे 0 से अगर 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा 0। पक्का श्योर। हाँ अगर 8 की घात 2 है तो इसको कितना बनाएंगे अपन, 8 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उस पर घात 2 लगी है। तो 8 8 64, 64 का 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा कितना आएगा 64, 64। अब इन सबको जोड़ा जाए, इन सबको क्या करना है जोड़ा जाए, तो ये कितना हो जाएगा 67, कितना हो जाएगा 67। तो देखिए ये आपकी पहले संख्या 67 ली थी हमने, वही संख्या आपकी देखो बाइनरी में यहाँ निकल के आ गई। इतना आपको समझ में आ रहा है पूरा, हाँ बस इतना ही आना चाहिए। और बीच बीच में अगर समझ में आ रहा है तो दबा कर लाइक शेयर कर देना अपना। अगर पूरा समझ में आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करना। अब इसको देखो बाइनरी को डेसिमल में बदलना है। पहले हमने डेसिमल को बाइनरी में बदलना बताया था, बताया ना, हाँ बताया, आप थे ना, हाँ कोई बात नहीं। चलो देखो इसको मैं बदलना बताऊंगी। तो यहाँ 2 की फॉर्म में लिखा है, यहाँ 8 की फॉर्म में लिखा था इसलिए 8 8 लिया, यहाँ 2 की फॉर्म में लिखा है इसलिए 2 2 लेना है। तो यहाँ 0 से लिखना शुरू करना है, तो 2 पे घात 0 मल्टीप्लाई के लिए क्या आएगा 1, यहाँ 2 के लिए क्या आएगा 1, 2 के लिए घात क्या आएगी अपनी 1, मल्टीप्लाई में क्या आना है 1, यहाँ 2 के लिए क्या आएगा 2 घात, मल्टीप्लाई में भी क्या है 1। यहाँ तक दिख रहा है, देखिए यहाँ तक, यहाँ हमने 2 की फॉर्म 2 ले लिया, फिर मल्टीप्लाई में 1 ले लिया, यहाँ 2 की घात 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपका 0 आएगा। यहाँ 2 के लिए घात कितना हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 1। अब देखो सबको बराबर करके लिखते हैं, 2 का 0 का मतलब 1, तो कितना आएगा 1, यहाँ से कितना आएगा 2, यहाँ से कितना आएगा 2 दूनी 4, यहाँ से कितना आएगा 0 निकलेगा क्योंकि आपको मल्टीप्लाई में क्या है 0 है, मल्टीप्लाई में आपकी 0 है तो 0 निकलेगा। यहाँ से कितना निकलेगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ से कितना निकलेगा 16 आपका, यहाँ सॉरी 0, यहाँ कितना निकलेगा 16। 2 पे का 0 का मान होता है 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, आता है समझे, कोई बात नहीं। चलो 2 पे घात 1 मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आया 2, इतना तो आप समझ सकते हो क्योंकि पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 2 पे घात 2 का मतलब 4, 2 पे घात 3 का मतलब 16, सॉरी तो भूल, हाँ सॉरी, हाँ 2 पे घात 3 का मतलब कितना होता है 8, अगर 0 तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 0, और 2 पे घात 4 का मतलब कितना होता है 16, इन सबको जोड़ दो, 16 4 20, 2 22 1 कितना आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा डेसिमल नंबर आपके कितना आ जाएंगे 23। तो आइए इतना आपको समझ में, इतना आपको समझ में आ गया पूरा। तो आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल इसी क्लास में आपको मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी।